मैं सनातनी सोनू सभी भगवत प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। भविष्य मालिका पुराण की पिछली ऑडियो में मैंने भविष्य मालिका पुराण का दूसरा अध्याय आपको सुनाया था। आज मैं भविष्य मालिका पुराण का तीसरा अध्याय आपको सुनाऊंगा। तीसरे अध्याय का नाम है चतुर्युग गणना के संबंध में विचार। एक बात फिर से आपको बता दूं कि सनातनी सोनू अपनी ओर से कुछ भी दावा नहीं कर रहा है। जो लिखा है भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। ब्रह्मांड तत्व के अनुसार संसार में कर्म से 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है और इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, स्वच्छता, दया और समा। इन चारों पैरों के कारण सतयुग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं: सत्य, दया और समा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर ही रह जाते हैं: सत्य और समा। इन तीनों युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वह कलयुग है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 पग चले जाते हैं और सिर्फ एक ही पग बाकी रह जाता है: सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। वैवस्वत मनु की स्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से टिका रहता है। लेकिन भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखा ने कलयुग की आयु और मनु स्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में लिखते हैं: धर्म चारिपाद निश्चय कटिब हरि आसरा करनर, सुक्रम कुक्रम विचारी पारिले पाद पद्मो स्थान पाई। अर्थात कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के साथ बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष उक्त समय को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया है कि हरि के नाम गुण का भजन करके मालिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। चत्वार जाहु सहस्त्राणि तत्कृतम युगम तस्य तवचता संध्या संध्याश्रव तथा विधे। मनु स्मृति से लिए गए उपरोक्त श्लोक का भावार्थ है 4,000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उक्त आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात कलयुग की आयु 4,000 साल है। कलयुग के आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल 800। कैसे हुआ? एक संध्या कलयुग की 400 साल की है तो 2 संध्याओं का 800 साल हो गया। कुल योग 4,800 साल कलयुग का भोग समय बताया गया है, क्योंकि 4,000 साल कलयुग की आयु बताई गई है भविष्य मालिका पुराण के अनुसार, और उसमें 2 संध्याएं जोड़ी गई है, एक आरंभ की और एक अंत की। अगर संध्या काल निकालना है तो दी गई आयु का 10वां हिस्सा, 10वां भाग क्या है? 400 साल। तो एक संध्या का काल 400 साल, तो 2 संध्याओं का काल कितना हो गया? 800 साल। तो 4,000 प्लस 800 साल, कुल योग
4800 साल कलयुग का भोग समय बताया गया है। चत्वारजात सहस्राणि चत्वारजात स्थानिचम क्लेर्यजदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वम युगाश्रितम। निर्णय सिंधु से लिए गए उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4000 सालों के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल और फिर उसके बाद के अगले युग के प्रारंभ का संध्या समय 400 साल मिलाकर कलयुग को कुल 4800 साल का भोग होगा। अदास्रवतौ सहस्राणि कलई चतुस्तानिचम गते गिरिप्रेहि श्रीनाथ पादुर्भिष्यन्तिम। गर्ग संहिता से लिए गए इस श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के 4000 साल भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 साल है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल है। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा, अर्थात 4000 प्लस 400 प्लस 400 4800 साल मात्र कलयुग को संपूर्ण आयु भोग होगा। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 साल पहले महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्य मालिका की रचना की। निराकार के निर्देश से पंचसखाओं ने अपनी मालिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की 4800 साल की भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 5000 साल बताई। 4 जे 32 सहस्त्र कलयुग रे अटाई आयुष पाप भरा रे कली टूटी जीव 5 शस्त्र कली भोग होइब। महापुरुष अच्युतानंद जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भार से इसका क्षय होकर कलयुग को मात्र 5000 साल का भोग होगा। ठिकना अमरपुर ठाकुर तहीरु हेबे बहार रामचंद्र रे थारी 5 सहस्त्र कुधर रामचंद्र रे। महापुरुष अच्युतानंद अपने ग्रंथ भविष्य चौतीसा में भी प्रमाण देते हैं कि कलयुग को सिर्फ 5000 साल का भोग होगा। उपरोक्त पंक्तियों में अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलाचल धाम श्री जगन्नाथ धामपुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कलगी अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल भोग हुआ होगा, अर्थात अपनी आयु के 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य रूप से धरती पर अवतार लेंगे। ठिकना अच्युत कले ठै तीनी बामे 5 रखीले रामचंद्र है ठकी जीव मीन सनी भले रामचंद्र है। पुनः महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ भविष्यत मालिका में कहते हैं कि ठै 3 बार लिखकर ठै का 0 बनाकर अच्युतानंद जी ने उसके बाईं तरफ 5 लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह सन 2025 का संकेत करता है। उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी और उसी समय भक्त लोग मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उनको समझ पाएंगे। एबे 5 ठीक कहिबा सुन बारंग विचारे चितरे गेन 5 सहस्त्र जेते बेल हेब संपूर्ण लीला प्रकाश हुई। पंच सखाओं में एक महापुरुष श्री शिशु अनंत दास महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त पद्म कल्प में कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। पुनः महापुरुष श्री शिशु अनंत जी महाराज अपने ग्रंथ आगत भविष्य में अपने शिष्य
बारंग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के संध्या समय यानी संगम युग में भगवान नारायण कल्कि अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग के 5000 साल बीत चुके होंगे। पंच सखाओं के देहावसान के बाद उड़ीसा के छटिया बट के महंत तथा दिव्य दृष्टा महापुरुष हाड़ीदास जी महाराज जी ने महापुरुष अच्युतानंद जी के 9वें जन्म के अवतार के रूप में जाना जाता है और जिनके बारे में मालिका में भी काफी प्रमाण है। वह भी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ कली चौतीसा में भक्तों के कल्याण हेतु तथा मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी आदि सत्य युग का प्रकाश होगा। उसी समय भगवान कल्कि धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर समाज के पाप भार का निवारण करेंगे तथा सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री और धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय भगवान कल्कि सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सुधर्मा महासंघ और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग ग्राम नगर देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संतों का कष्ट दूर होगा और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद के दिन आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण दिखेगा। महापुरुष अच्युतानंद जी के उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है, जिसमें उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलाचल धाम त्याग कर कल्कि अवतार के लिए मानव शरीर धारण करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ भविष्यत मालिका में कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और लीला करेंगे। महापुरुष शिशु अनंत महाराज अपनी मालिका ग्रंथ पट्टा मडाण में वैसे ही प्रमाण देते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ धरती पर मानव रूप धारण कर कल्कि अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ आदि संहिता में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत पाप कर्मों की वजह से उसकी संपूर्ण आयु क्षय होकर क्षीण हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 5000 साल ही भोग होगा। महापुरुष अच्युतानंद जी और सभी महापुरुषों की मालिका ग्रंथों से यही प्रमाणित होता है कि कलयुग की कुल परमायु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत घोर पाप कर्मों की वजह से युग क्षय हो जाने के कारण उसे मात्र 5000 साल का भोग होगा। उस समय संगम युग में भगवान कल्कि अवतार धारण करके धर्म स्थापना करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको आज का अध्याय सुनकर अच्छा लगा और आप संपूर्ण भविष्य मालिका पुराण की ऑडियो सीरीज को सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।